सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा डीप सीक वर्किंग कैसे होती है वो चीज़ समझाते हैं, क्योंकि आपके मन में कहीं न कहीं ये क्वेश्चन तो ज़रूर होगा कि ये इसका आंसर इतना अच्छा आता कैसे है? क्या इंटरनल वर्किंग हो रही? क्या ऐसी चीज़ें हमारे पुराने प्रीवियस एलएलएम के अंदर मिसिंग थी, जो इसने हैंडल की जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं? तो आज उन सारे सवालों का जवाब आपका इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो एंड उससे पहले ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे गाइज़। सो आई बिलीव कि अब आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 2 फिगर। थोड़ा-सा वेट करिए, आपको समझाएँगे ये क्या है दोनों चीज़ें एंड इनका यूज़ क्या है, इससे हम समझने वाले हैं। बेसिकली हमारा आप देख सकते हो आर्किटेक्चर्स है। कौन-सा आर्किटेक्चर थोड़ा-सा बता देते हैं, लेट मी जस्ट हाँ, ये वाला हमारा क्या है, पुराना वाला, जो अभी तक हम लोग यूज़ किया करते थे, बेसिक ओपन एआई वाला आर्किटेक्चर या जितना भी हम लोग बनाते थे, इस तरीके से बनाते थे। अब डीप सीक के अंदर ये वाला जो पार्ट है, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हो गया, कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ये क्या है और इसमें थोड़ा-सा अंतर तो दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 2 मिनट में सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। बट उससे पहले आपको बता देते हैं एक और इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पर ये पीडीएफ है ना, आपको सब कुछ इस पीडीएफ के अंदर लिखा है। जो भी चीज़ें हम बोलेंगे, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। आप यहाँ पर जाएँगे, आराम से पूरा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसे एक्सेस कर लेंगे। नीचे एक लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड करिएगा एंड एवरीथिंग यू विल गेट टू नो कि क्या है ये कहानी। पूरी कहानी आपको समझाते हैं, बट उससे पहले आप यहाँ पर आइए एंड शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास को। गाइज़, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देख रहे होंगे, मैं भी काफ़ी मतलब खुश हूँ कि ये चीज़ ना, मतलब मज़ा आ गया सुन के, कि पता करके कि भाई कैसे है। हाँ, एक चीज़ और, ये पीडीएफ जो है एक्चुअल में मैंने लिया था न्यूज़लेटर से, वहाँ से लिया है, बट जो इसका क्रेडिट है आप उन्हीं को दीजिएगा। बट मैं आपको इसे सरल भाषा में बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? मेरा टास्क क्या है, समझाने का, बाकी क्रेडिट तो उन्हीं का जिन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड मैं आपको कर देता हूँ, है ना? चलो गाइज़, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं एंड चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो देखिए, हमारा जो पुराना वाला मॉडल्स था, तो उसके अंदर कुछ कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स रही होंगी, जिसकी वज़ह से वो इतना अच्छा हमारा जो रीज़निंग वाला टास्क है वो नहीं कर पा रहा था, राइट? रीज़निंग टास्क में हमारा मॉडल्स फेल हो जा रहे थे। तो कुछ तो बात रही होगी, टास्क फेल, इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो हम फेल तो नहीं कहेंगे, बट लिख देते हैं अभी के लिए। ऑलराइट, चलो। तो क्या वो प्रॉब्लम्स थी, उनको समझते हैं एंड प्रॉब्लम नंबर 1। आप बताइए कि अगर हमारे मॉडल का जो कॉन्टेक्स्ट एरिया है, जैसे कि हम लोग पहले आरएनएन के साथ किया, हमने एलएसटीएम बनाया ताकि हमारा लार्जर कॉन्टेक्स्ट कैप्चर हो। तो आप देखो, अगर आपके पास लार्जर कॉन्टेक्स्ट होगा, तो आपके जो आंसर्स है, रीज़निंग के क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे आने के चांसेस है कि नहीं? है ना? बस। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी यहाँ पर, लार्जर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? ये होना चाहिए था रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये जो हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग हम कराते हैं, जब ट्रेनिंग हो रही होती, तो वहाँ पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग तो हम करा रहे थे, बट लार्जर कॉन्टेक्स्ट में नहीं होती थी। हमें बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे हम उसे करा रहे होते। क्या है? थोड़ा-सा रुको, बताते हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये थी। पॉइंट नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2, दूसरी क्या थी? कि जो हमारा डेटा होता था, वो कैसे होता था? एसएफटी हम लोग यूज़ करते थे। रीइंफोर्समेंट सॉरी सुपरवाइज़्ड फाइन ट्यूनिंग, और इसके लिए हमें चाहिए होता था लेबल्ड डेटा। अब देखो, ये डेटा हम लोग कैसे अभी तक कराते थे? ह्यूमन से लेबलिंग कराओगे आप, तो इससे आप क्या अनलिमिटेड क्वालिटी बना सकते हो, बहुत बड़ा डेटा क्रिएट करा सकते हो? नहीं, ह्यूमन की एक कैपेसिटी है, उसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो डेटा की जो हमारी क्वालिटी है एंड जो हम बात करेंगे डेटा की क्वांटिटी है, वो दोनों ही थोड़ा-थोड़ा सा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से थोड़ा-सा हम बोल सकते हैं कम हो जाती थी। क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग सा काम है, कौन ही करेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो थोड़ा-सा आदमी कम डेटा के अंदर भी काम चलाने की कोशिश करेगा एंड क्वालिटी भी अगर इतना अच्छा नहीं है, तो कोई चेक नहीं करने जा रहा उसे, राइट है? तो ये दोनों दिक्कत आ रही थी। चलो, एंड एक और चीज़ दिक्कत यहाँ पर आएगी, जो हम लास्ट में करते थे इवैल्यूएशन, जो भी हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती थी, उसका इवैल्यूएशन हम करते थे। एंड बेस्ट वे क्या है इसको इवैल्यूएट करने का? ह्यूमन इवैल्यूएशन, ठीक है? ह्यूमन इवैल्यूएशन, जो कि अभी तक का था। और अब देखिए, ह्यूमन इवैल्यूएशन से बेटर क्या होगा? अगर कोई मॉडल ही आंसर को इवैल्यूएट करने लग जाए, तो बताइए क्या होगा? ठीक है? तो यहाँ पर ह्यूमन इवैल्यूएशन हमारा एक प्रॉब्लम थी, जिसको हम यहाँ पर बता रहे हैं। समझ में आया? चलिए। इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब ये 3 प्रॉब्लम है कि एसएफटी हम कर रहे होते हैं, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं करा रहे थे और इवैल्यूएशन भी ह्यूमन के थ्रू ही करा रहे हैं। तो इन्हीं तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। कैसे दिया गया है, वो आपको दिखाते हैं। बहुत ही कमाल का है, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगा डिटेल में, बट उससे पहले एक हल्का-सा आपको व्यू देता हूँ। ये तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। पहला, तो पहला पॉइंट हमारा लार्जर कंटेक्स्ट का, तो हमने क्या करा अभी तक, जो भी हमारे मॉडल बनते थे, जो डेटा है उसको हमने ट्रेन कराया, फिर एक बेस मॉडल बनाया, ऑब्वियसली बनेगा बेस मॉडल, उसको अपने इंस्ट्रक्शंस ट्यूनिंग करके, मतलब बेसिकली फाइन ट्यूनिंग करा के हमने अच्छा किया। ऑलराइट,
उसके बाद जो भी हम डोमेन के लिए बना रहे हैं उस मॉडल के लिए उसके बेस पे हमने प्रेफ़रेंस डोमेन उसकी करा दी। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, पहले ये था, फिर ये आया, फिर ये आया। तो अगर इसके पास हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा लार्जर कॉन्टेक्स्ट है क्या? नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे ये बेस मॉडल था और ये हमारा प्रेफ़रेंस मॉडल है। तो आप कितनी भी अच्छी इसकी ट्रेनिंग कराओ तो ये वाला पार्ट तो यहाँ पर गायब हो चुका है, ये वाला पार्ट तो हट चुका है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट रीइन्फोर्समेंट लर्निंग जब भी आप कराओगे, तो कॉन्टेक्स्ट इसका बहुत लॉन्गर नहीं है, तो सबसे पहली वाली दिक्कत तो यही थी। अब इसमें है क्या वो सारी चीज़ें? जी हाँ, है। देखिए डीप सीक बेस, ये इसका बेस मॉडल है। अब इन्होंने बेस मॉडल को रिप्लेस नहीं किया, ठीक है? बस यहाँ पर चेक पॉइंट्स लगाए, बेस मॉडल के साथ ही इस डीप सीक R1 को क्रिएट कराया गया। तो सबसे पहला जो क्लिक थी, हम बोलेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में रीइन्फोर्समेंट लर्निंग करने की, वो यही क्रक्स था कि लोगों ने यहाँ पर एसएफटी चेक किए, ना कि एक नया मॉडल बना लिया यहाँ पर, एक नया फाइन ट्यूनिंग करा के इसे रिप्लेस कर दिया इस वाले को, इससे नहीं किया। वही इसमें आता है एसएफटी चेक पॉइंट लगाए और सीधे बेसिकली इनके बीच में कॉन्टेक्स्ट लर्निंग हो सकती है। तो जब भी हम रीइन्फोर्समेंट लर्निंग कराएँगे लास्ट में, तो इनके बीच में चीज़ें चलती रहेंगी, अलग नहीं किया गया। पहला पॉइंट ये इम्पोर्टेंट था। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं भाई, अपना एसएफटी करा रहे हैं, सुपरवाइज़्ड फाइन ट्यूनिंग, ठीक है? ये वाली ट्रेनिंग करा रहे हैं। बट यहाँ पर क्या करा इन लोगों ने कहा कि हम डेटा सुपरवाइज़्ड फाइन ट्यूनिंग कराएँगे तो बिल्कुल कराएँगे, बट अलग तरीके से। क्या था इनका अलग तरीका? यहाँ पर आप आ जाओ। तो इन्होंने क्या किया, एक मॉडल ही बना लिया, ठीक है? एक मॉडल ही बना लिया, इसको ट्रेन कर दिया कि भाई साहब वो एसएफटी डेटा को क्रिएट करा सके। ये जो चीज़ थी ना, यही गेम चेंजर है और इसी को बोलते हैं इंटरनल रीज़निंग मॉडल। तो इन्होंने क्या किया, कुछ अपना एसएफटी डेटा डाला, यहाँ पर कुछ डेटा को डाल करके उसके ऊपर रीइन्फोर्समेंट ट्रेनिंग करा के मॉडल को ही ट्रेन करा लिया, जो ऐसे डेटा को क्रिएट करा सके। आप सोच रहे हो, यही खेल है सारा। कि जो डेटा हमारा क्रिएट किया गया है, वो किसी ह्यूमन ने नहीं किया, उन्होंने रीइन्फोर्समेंट लर्निंग कराई। उस डेटा के ऊपर जो भी हमने सुपरवाइज़ जो भी हमारा नॉर्मल सा डेटा होता है, उसके ऊपर रीइन्फोर्समेंट लर्निंग कराई एंड उसका यूज़ करके एक इंटरनल रीज़निंग मॉडल बना लिया और इस मॉडल का यूज़ किया डेटा को क्रिएट करने के लिए। अब मॉडल डेटा क्रिएट करा तो आपको जितना भी कराना है करा लोगे आप। बिल्कुल सही बात है। क्वालिटी आप देख लोगे, अगर उसका आंसर सही आ रहा है तो क्वालिटी भी आपकी बढ़िया रहेगी। एक्यूरेसी उसमें फिर आगे अच्छे आने के चांसेस हैं। तो इसकी वजह से जो एसएफटी ये लोग करा रहे हैं और जो हम लोग यहाँ पर मतलब पुराने वाले मॉडल्स के अंदर करा रहे थे हम लोग अभी तक, अब वो उसमें अंतर हो गया क्योंकि यहाँ जो डेटा आ रहा है, वो एक मॉडल के थ्रू आ रहा है, बेसिकली रीज़निंग इंटरनिंग मॉडल के थ्रू आ रहा है। ये कमाल की चीज़ है और यही गेम चेंजिंग है इस पूरे आर्किटेक्चर के अंदर। इज़ इट ऑलराइट नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर आएँ तो आगे आप देखेंगे ये जो हमारा है जनरल रीइन्फोर्समेंट ट्रेनिंग, अब हम कहेंगे हम भी तो यही कराते हैं, नॉर्मल रीइन्फोर्समेंट ट्रेनिंग लास्ट में। बट कुछ मॉडल्स के अंदर हम लोग क्या करा रहे होते हैं, प्रेफ़रेंस के अंदर हम रीइन्फोर्समेंट करा देते हैं, दिक्कत नहीं है। बट इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट है कैसा है, लार्जर है और इसके अंदर आप देखोगे जो इवैल्यूएशन वाला पार्ट होता था, ह्यूमन इवैल्यूएशन करता था, अब यहाँ पर हम ह्यूमन इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर अपने आप वेरिफ़िकेशन लेयर हमने लगा रखी है कि अगर आंसर सही आ रहा है, मैच कर रहा है, तो रीज़निंग वाले टास्क के लिए हमने वेरिफ़िकेशन लेयर लगा रही है और उसके अलावा जो दूसरा टास्क होता है, उसके लिए रिवॉर्ड मॉडल जो होता है हमारा वेरीफ़ाई करने के लिए रीइन्फोर्समेंट टास्क को, वो लगा रखा है। तो आई बिलीव आपको ये चीज़ें आ रही होंगी थोड़ी-थोड़ी। अभी हम पीडीएफ से दिखाएँगे तो आपको ये सब कुछ चमकने लग जाएगा, नॉट एट ऑल एनी इश्यू। गाइज़ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं हमारा पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 1 क्या है डेटा, कि डेटा इन लोगों ने कैसे तैयार करा और यही सबसे बड़ा क्रक्स है यहाँ पर, क्रक्स है बेसिकली। चलो यहाँ पर आते हैं और आपको यहाँ पर दिखाते हैं क्या है कहानी। कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप ना आएँगे पॉइंट नंबर 3 पे, कहाँ पे जाना है आपको सिंपल सा पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर। और इस पॉइंट नंबर 3 का पर्पस क्या है? देखिएगा थोड़ा-सा ये, लार्जर स्केल रीज़निंग ओरिएंटेड R10। अब ये R10 क्या है? R10 का मतलब क्या है? यहाँ पर रीइन्फोर्समेंट लर्निंग 0 के बराबर है। सॉरी क्या बोलेंगे मेरा देखिए दिमाग से गायब हो चुका है। सुपरवाइज़्ड फाइन ट्यूनिंग जो है हमारी 0 है, इसी को बोलते हैं हम R10। तो यही चीज़ इन लोगों ने बताया कि इन लोगों ने जो भी डेटा बनाया है, वो सुपरवाइज़्ड फाइन ट्यूनिंग से नहीं बनाया है, R10 से बनाया है और R10 एक इनके मॉडल के थ्रू से इन लोगों ने अचीव कर पाया। जैसे आप देखेंगे RL इज़ यूज्ड टू क्रिएट इंटरनल रीजनिंग मॉडल। तो रीइन्फोर्समेंट लर्निंग का यूज़ करके इन लोगों ने क्या करा, ये देखिए रीइन्फोर्समेंट लर्निंग पहले डेटा के ऊपर करा, छोटे से डेटा के ऊपर, उससे एक मॉडल ही क्रिएट करा लिया इंटरनल रीजनिंग मॉडल। अब ये इंटरनिंग रीजनिंग मॉडल का यूज़ किया तो इन्होंने अब क्या बोल रहे हैं कि हमने R10 किया, मतलब सुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज़ ही नहीं किया है यहाँ पर। समझ गए? तो ये कहानी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए R10 इज़ स्पेशल बिकॉज़ इट इज़ एबल टू एक्सेल द रीजनिंग टास्क विदाउट हैविंग द लेवल्ड एक्सेप्टेड डेटिंग डेटा।
और R1 जेनी का खास चीज़ यही है कि एसएफटी को हमें यूज़ नहीं करना पड़ता, और एसएफटी यूज़ नहीं करेंगे तो डेटा की क्वालिटी और डेटा की क्वांटिटी दोनों ही चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, है ना? इसकी वजह से चेंज यहाँ पर हुआ, तो देखेंगे आप डीपसीक 3 डीपसीक 3 हमारा यहाँ पर था, ये मॉडल था, ये यहाँ पर स्टेप्स थे, और इसके लिए हमने यहाँ पर देखा कि इतना बड़ा सा डेटा था, ठीक है? डायरेक्टली हम उससे नहीं बना रहे सुपरवाइज़ लेने, हम इतने बड़े डेटा को यहाँ पर ले रहे हैं। क्वांटिटी देखिए कितनी ज़्यादा हो गई, बाकी आप सुपरवाइज़ डेटा इतना नहीं ले सकते ना, राइट? तो यहाँ पर हमने क्या किया, रीज़निंग जो भी प्रॉब्लम्स थी, उन सारी चीज़ों को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये फर्स्ट स्टेप था कि कैसे सुपरवाइज़्ड लर्निंग हमने कराया। देखिए आप यहाँ पर लार्ज स्केल रीज़निंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग, बट इससे पहले अगर आप यहाँ पर आएँगे तो आपको एक और कमाल की चीज़ देखने को मिलेगी, ये वाला पार्ट। ये है, देखिए ये हमारा डेटा से रिलेटेड है। आप जाके एक बार पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। क्रिएटिंग एसएफटी री ओके, क्रिएटिंग एसएफटी रीजनिंग डेटा विद द इंटरिम रीजनिंग मॉडल। तो हमारा एक मॉडल हमने बना लिया है बेसिकली, ये क्या नाम है इसका, इंटरिम मॉडल। इसका यूज़ करके हमने एसएफटी डेटा बनाया है। इसका यूज़ करके सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग के लिए जो डेटा है वो हमने बनाया। तो आप देखेंगे यहाँ पर डीप सीक V3 बेस मॉडल लिया, इसके ऊपर हमने यहाँ पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग कराई, ठीक है, एसएफटी कराया बेसिकली, यहाँ पर एसएफटी कराया। फिर उस एसएफटी का यूज़ करके हमने R11 कर लिया बेसिकली। अब हम एसएफटी डेटा नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम इस मॉडल का यूज़ करके इतने जो हमारा डेटा था लाइक 3 बिलियन डायमीटर, इसका यूज़ करके जो वेस्ट डेटा था वो हमने फ़िल्टर कर लिया और इतने डेटा पे हमने इसे ट्रेन कराया। ठीक? इसलिए ये बोल रहे हैं कि हमने कोई एसएफटी नहीं की, हम तो यहाँ पर रीज़निंग मॉडल यूज़ कर रहे थे, उसके थ्रू हमने अपना डेटा क्रिएट कराया और उसी से हमने अपने डेटा को फ़िल्टर कर लिया, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा था। एसएफटी नहीं किया, जो मिलियंस ऑफ डेटा था बड़ा-सा, उसको इस मॉडल का यूज़ करके वेस्ट डेटा जो था वो फ़िल्टर करा लिया। अप्रोच तो अच्छा था, ठीक है? इससे पहले तो किसी ने नहीं सोचा था इसके बारे में। तो ये हो गया इसके डेटा के बारे में, ठीक है? पॉइंट नंबर 1 डेटा के बारे में। अब हम बात करेंगे लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, राइट? अब पॉइंट नंबर 2 पे अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस पीडीएफ के अंदर, मतलब कमाल का, मतलब जिसने भी ये ऑर्गनाइज़ कर दिया, ये देखिए। ये हम देख चुके हैं, एंड अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग हुई है, राइट है। तो जो सबसे पहला पार्ट था हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पूछा गया कि पाइथन किस तरीके से आंसर करता है। तो ये डीप सीक, और यहाँ पर इससे जाने के लिए हमने यहाँ पर मॉडल चेक पॉइंट लगाया, तो देखा पहली बार आंसर बिल्कुल गलत दे रहा, देन अच्छा, देन ऐसा। तो इस बेस पे यहाँ पर इन लोगों को आंसर मिलने लग गया सही सही, और उसी का यूज़ करके इन लोगों ने डेटा तैयार कराया। उस पर हम आएंगे, बट उससे पहले ये देखिए, ये हमारा लास्ट वाला फ़ेज़ है, लास्ट वाला फ़ेज़ है, पहले इसे देख लेते हैं, फिर हम आगे आएँगे लार्जर कंटेक्स्ट पे। लास्ट रीइंफोर्समेंट लर्निंग इवैल्यूएशन हम लोग ह्यूमन की तरह से कराते थे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा, जनरल रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग फ़ेज़। अब हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, बट यहाँ पर चेक पॉइंट से लेके ट्रेनिंग पे आ रहा है बेसिकली, ये वाली बात, राइट? हम यहाँ पर थे, यहाँ से ये वाला पार्ट हुआ, यहाँ पर हमने क्या कराया, एसएफटी कराया, बट एसएफटी के लिए हमने जो डेटा अपना लेके आया, हम इस तरीके से लेके आए, और इंटरनिम रीजनिंग मॉडल के थ्रू हम यहाँ पर आ चुके हैं एसएफटी चेक पे, और यहाँ पर अब हमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग करानी है बेसिकली, राइट है। चलिए, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग कराने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा किधर गया ये, कहाँ है, ये देखिए ये वाला पार्ट है। तो ये जनरल रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग हम करा रहे हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक रीजनिंग प्रॉम्प्ट के लिए और एक नॉन रीजनिंग जनरल प्रॉम्प्ट के लिए, राइट? तो जो रीजनिंग पॉइंट थे उनके लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर वेरीफायर लगा दिए गए, ठीक है? अपने आप इवैल्यूएशन, ह्यूमन इवैल्यूएशन की ज़रूरत भी खत्म हो गई। वेरीफायर के थ्रू यहाँ पर चीज़ें हमारी चेक हो रही कि आंसर सही आ रहा, नहीं आ रहा। तो वो जो हमारा टाइम लेता ना वो, तो वेरीफायर वहाँ पर काम कर रहे होते, क्या है इसका आंसर सही है, सही है, सही है, वो चीज़ें वहाँ पर चल रही होती है, इसलिए वो थोड़ा-सा टाइम लेता है। एंड जो नॉन कॉन्टेक्स्ट हमारे आंसर आते हैं उनको जल्दी मिल जाता है, क्योंकि उसके लिए वेरीफायर नहीं लगा है, और यहाँ पर रिवॉर्ड मॉडल लगा होता है, उसके बेस पे आपको आंसर्स मिलते हैं। समझ में आ रहा? चलिए, ये वाला पार्ट भी हमारी कमाल का हो चुका है, और यहाँ पर आप देखेंगे इसका आर्किटेक्चर भी हमारा ट्रांसफॉर्मर से मिलके बना है, एंड मिक्सचर ऑफ एलिमेंट वाला जो हम सॉरी मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट लेयर भी यहाँ पर रहती हैं, तो वो आप आराम से देखिएगा। एंड हम लास्ट पार्ट जो हमारा बचा है लार्जर कंटेक्स्ट की, अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1 लार्जर रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गई, और यहाँ पर ये देखिए लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग एसएफटी डेटा, हम बहुत बड़ी चेन्स बना रहे थे, और यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनल हाई क्वालिटी रीजनिंग की डेटा जो था उसी का यूज़ करके हमने चेन्स बनाई, और उसका यूज़ करके हमने सब कुछ किया। एंड इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट, कि डीप सीक हमने अलग नहीं किया, और इसी का मतलब है लार्जर कंटेक्स्ट को हम यहाँ पर मेंटेन कर रहे थे। ऐसा नहीं किया हमने कि सारा कुछ डायरेक्टली यहाँ पर इस वाले मॉडल के ऊपर आ गया, पीछे वाले डेटा को हटा दिया। सो आई बिलीव गाइज लार्जर कंटेक्स्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्यों है, क्योंकि सारे डेटा, सारी चीज़ें हमारी कनेक्टेड है, राइट है। ये वाला अभी तक इससे कनेक्टेड है। सेकंड पॉइंट क्या है, एसएफटी की यूज़ करके हमने डेटा को यहाँ पर क्रिएट करा है, उसकी वजह से उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आ गई, और इसे हम बोलते हैं R10, मतलब क्या हो गया,
यहाँ पर जो एसएफटी है, ज़ीरो यूज़ की गई, रीइंफोर्समेंट लर्निंग करके डेटा को क्रिएट कराया गया, उस मॉडल का नाम डाला गया इंटरम रीजनिंग मॉडल। एंड पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या था, इवैल्यूएशन। उसके लिए हमने यहाँ पर 2 चीज़ें लगाई, एक वैलिडेटर लगाया है, जो चीज़ों को वेरीफाई कर रहा है कि आंसर कैसा आ रहा है। उसके बाद जो नॉन रीजनिंग वाला डेटा है, उसके लिए अगर क्वेश्चन आप पूछेंगे, तो वहाँ पर हमारा रिवॉर्ड मॉडल लगा है, उसके बेस पे आपको आंसर जनरेट करके दिए जाएँगे। सो गाइस दिस इज़ द थिंग एंड आई होप एंड आई बिलीव कि मैं आपको समझा पाया हूँ ओवरऑल कि चल क्या रहा था, किस वजह से यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें इसने सॉल्व की, इसकी वजह से इसका जो आंसर आया है एकदम एकदम बहुत ही खतरनाक लेवल पे आया है। और अगर आपको इसके अलावा कुछ डाउट है, दिक्कत है तो बताइएगा मुझे, है ना? इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत आए, बट हाँ, एक चीज़ और आपको बताना है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सी चीज़ पता होनी चाहिए। लेट मी जस्ट हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं, लाइक न्यूरॉन की अगर आप बात करोगे, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा न्यूरॉन। और यहाँ पर आप जाओगे तो आपको मल्टीपल चीज़ें, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हो डिटेल में, ठीक है? मल्टीपल कोर्सेज़ हैं, आपको एजेंटिक एआई पढ़नी है, आपको एआई पढ़ना है, आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना है गाइज़, आपको सेल्फ पेस्ड कोर्सेज़ के थ्रू पढ़ना है, आपको इंग्लिश में पढ़ना है, आपको हिंदी में पढ़ना है, हर तरीके की क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी और सब कुछ यहाँ पर बेसिकली है। लाइक इंटरव्यू सीरीज़ भी हमारी शुरू होने वाली है, एजेंटिक एआई का भी क्लासेस है, आप देखेंगे जनरेटिव एआई मास्टर्स, जनरेटिव एआई मास्टरी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। एक बार जाके एक्सप्लोर करिएगा और एक ही पेमेंट के अंदर आपको सब कुछ एक्सेसिबल है। फ्री कोर्सेज़ भी हैं, जाके एक बार चेक करिए, देन लेट अस नो कि आपको कैसा लगा ये सब कुछ। एंड गाइज़ दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप एंड आई बिलीव कि सब आपको क्लियर हो चुका है। आपको जो माइंड में कन्फ्यूज़न था, वो क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब बाकी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, या बाकी हमारे ग्रुप्स की लिंक भी मिलेंगे, वहाँ आके बात करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइज़। और हाँ, इनरोल करना नहीं भूलना, है ना? चलिए, ओके, टेक केयर।